हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रैवल एंड फॉरेन सेटलमेंट पर। तो ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट, मगर ये दोनों टॉपिक्स ही आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन ट्रैवल करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट घर आ जाता है फर्स्ट हाउस। इसके बाद आ जाता है सेकंड हाउस। इसके बाद फोर्थ हाउस, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ। ये पांच घर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। बाकी घर भी इंपॉर्टेंट हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है। उस घर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये इंसान तरीके से फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। कौन कौन उस घर के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको बता देते हैं कि अगर तुम इस काम को स्टार्ट करोगे, इस काम से फॉरेन ट्राई करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग हार्ड इन द डिफरेंट फील्ड विच यू आर नॉट मेड फॉर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट हाउस पर। अगर फर्स्ट हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस में कोई भी संबंध बन जाए, इन दोनों के लॉर्ड्स अगर कोई भी संबंध बना लें, जैसे कि हाउस एक्सचेंज कर लें, फर्स्ट का मालिक ट्वेल्थ में जाकर बैठ जाए या फिर ट्वेल्थ का मालिक मालिक फर्स्ट में आकर बैठ जाए, ये हम पहला संबंध मानते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग योग हो जाता है, क्योंकि वो इंसान बहुत डेस्परेट होता है बाहर जाने को, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए। तो इसीलिए हमने ये पहला जो बता दिया। ये जो और दो तरह से बन सकता है, जैसे इन दोनों के मालिक एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हों किसी भी घर में बैठकर, या ये दोनों कंजंक्शन में किसी भी घर में बैठे हों। तो ये फर्स्ट जोग आ जाता है जो कि हमें फॉरेन सेटलमेंट एंड फॉरेन ट्रैवल दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसके बाद आ जाता है सेकंड हाउस। तो ये जो सेकंड हाउस होता है एंड ये फोर्थ हाउस होता है, ये दोनों घर अगर जितने भी पीड़ित हों यहाँ पर, इन दोनों हाउसेस में क्रूर प्लेनेट जितने भी बैठे हों, क्रूर प्लेनेट कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले आ जाता है राहु। इसके बाद केतु आ जाता है। हमारे पास मार्स एंड सैटर्न, ये चार प्लेनेट हैं जिनको हम क्रूर प्लेनेट मानते हैं। ये इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये सेपरेटिव प्लेनेट माने जाते हैं, जो कि हमें घर से बहुत दूर जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर सेकंड हाउस में ये चारों प्लेनेट में से कोई भी प्लेनेट बैठ जाए, ये हमें हमारी फैमिली लीनिएज एंड हमारे फैमिली इन्वायरमेंट से दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसी द सेम वे ये फोर्थ हाउस आ जाता है। इसमें भी अगर ये चारों चारों प्लेनेट में से कोई भी प्लेनेट आकर बैठ जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, हमारे लिए फॉरेन ट्रैवल करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सेकंड हाउस का मालिक ट्वेल्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस का मालिक सेकंड हाउस से कोई भी संबंध बना ले, इन इन सभी हाउसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि ये फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है। ऐसे ही जो नाइन्थ हाउस आ जाता है, ये फॉरेन ट्रैवल को दर्शाता है। ये दोनों हाउसेस हम कंप्लीटली लिंक्ड विद द फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट। तो हमने पहले तो सीख लिया कि ये जो ट्वेल्थ हाउस होता है ये सेटलमेंट के लिए देखा जाता है, एंड जो नाइन्थ हाउस है ये फॉरेन ट्रैवल करने के लिए देखा जाता है। जो कि हमारे घर से बहुत दूर हम ट्रैवल करते हैं, उसके लिए नाइन्थ हाउस मींस डिफरेंट कंट्री में। तो अगर ऐसे ही सेकंड हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस का कोई भी संबंध बन जाए, तो ये दर्शाता है कि हमारा सेकंड हाउस होता है अकाउंट बैलेंस का। हमारी इनकमिंग जो भी हमारी मनी होती है, हमारे अकाउंट बैलेंस जो भी, तो उसके लिए हम सेकंड हाउस को देते हैं। तो इन दोनों में कोई भी लिंक बन जाए तो ये दर्शाता है कि हमारे पास फॉरेन से इनकम होगी। तो वो हम फॉरेन जाकर भी कर सकते हैं, और हम कहीं पर भी मल्टीनेशनल जो भी कंपनीज होती हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, सबवे हो गया, तो इन कंपनीज में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में आ जाती हैं। तो उनको भी हम ट्वेल्थ हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि वो जो कंपनीज हैं वो फॉरेन से लिंक्ड हैं। तो हमारी जो भी इनकम होगी वो फॉरेन से हो रही है अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आ जाता है कि अगर ट्वेल्थ और फोर्थ हाउस में कोई भी संबंध बन जाए तो ये दर्शाता है कि हमारा जो होम होगा, हमारा जो व्हीकल्स होंगे, हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो हमारी फॉरेन में होगी। तो ऐसे ही हमारे पास आ जाता है सेकंड हाउस का अगर लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए या नाइन्थ का सेकंड में आकर बैठ जाए, तो ये दर्शाता है कि हमारी जो भी एजुकेशन होगी, हम एजुकेशन पर्पस के लिए हम फॉरेन जा सकते हैं। हम हमें कोई भी
इंस्टेंटली हमारा लक हमें सपोर्ट कर दे किसी भी फील्ड में से, तो हम हमारा जो जोग बन जाता है फॉरेन जाने के लिए, वो भी हम 9th हाउस से रिलेट करते हैं। ऐसी कोई भी पिलग्रिमेजेस में, रिलीजियस एक्टिविटीज में हम फॉरेन जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो अगर 9th हाउस और 2nd हाउस का कोई भी संबंध बन जाए, तो ये दर्शाता है कि हमारी इस फील्ड में इन सभी एक्टिविटीज में से हम किसी भी एक्टिविटी में अगर काम करेंगे तो हम फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे ही 4th एंड 9th का आ जाता है अगर कोई भी संबंध, तो ये दर्शाता है कि हमारा घर हमारे हमारी होम कंट्री से, हमारे जो भी बर्थ प्लेस है उससे बहुत दूर जाकर हमारा घर बनेगा एक और। तो ये 4th हाउस एंड 9th हाउस का लिंक बताता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 9th और 12th हाउस में से कोई भी लिंक बन जाए, तो ये भी, क्योंकि ये आ जाता है 9th हाउस है ना, जो ये हमारे पास आ जाता है 4th 9th से जो 4th हाउस पड़ता है, जैसे 9th हो गया 1st हाउस हम मान लेते हैं 9th को, और 10th को सेकंड, एंड 11th को हम 3rd हाउस, एंड 4th हाउस आ गया जो 9th का जो भी परमानेंट घर बनता है, तो वो 12th हाउस आ जाता है, जो जिसे हम फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, क्योंकि हम हमसे हमारा जो घर आता है वो हमारे लगन से 4th हाउस में हमारा जो बर्थ का जो हमारा घर होता है उसे हम 4th से देखते हैं। तो जो जो हमारा बहुत लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद जो घर बनेगा वो हम 12th से देखते हैं। तो 12th को इसीलिए हम अपना परमानेंट घर मानते हैं फॉरेन के लिए। तो ये तो बात आ गई हमारे पास, तो कि हमारे लिए जो 12th एंड 9th हाउस जो हैं तो वो कैसे काम करते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी और हाउस से हमने प्रेडिक्शन लेनी हो, जैसे 10th हाउस का कोई भी संबंध 12th से बन जाए, तो हम अपने करियर के लिए हम फॉरेन जा सकते हैं अगर उसकी दशा या अंतर्दशा आ जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी जो तब फ्रूटिफाई होंगे जब उनकी दशा या अंतर्दशा आएगी। तो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट आ जाता है हमारे पास जो फॉरेन के लिए बहुत सपोर्टिव होता है, तो वो सिर्फ एक प्लेनेट है जिसे हम राहु बोलते हैं। क्योंकि जो राहु है वो कंप्लीटली हमारे जो हम बोलते हैं कि फॉरेन को दर्शाता है, हमारे लिए फॉरेन एक्टिविटीज जो भी फॉरेन पीपल होते हैं वो भी हम राहु से देखते हैं। हमारे कनेक्शन जितने भी फॉरेन से बनेंगे, फॉरेन मनी से, जो भी करेंसी होती है फॉरेन की उससे, और फॉरेन पीपल होते हैं उनसे, तो वो राहु से हम देखते हैं। तो इसीलिए राहु हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमने फॉरेन के लिए देखना हो। तो इससे अलावा जो भी हमारे पास अगर हमने साइंस की बात करनी हो, तो जैसे हमने पहले जोडिएक साइंस में से पढ़ा था कि उनमें से एक जो होते हैं वो मूवेबल साइंस होते हैं। वो कौन कौन से पढ़े थे हमने? उनमें से जो ये आ जाते हैं ना केंद्रा में जो चार घर, जैसे फर्स्ट जो आ जाती है एरीज आ जाती है, इसके बाद हमारे पास 4 नंबर साइन हम कैंसर बोलते हैं, 7th को हम लिब्रा, एंड जो ये 10th हो जाता है ये कैप्रिकॉर्न हो जाता है। ये जो चार साइंस हैं, ये इन्हें हम मूवेबल साइंस बोलते हैं। तो जहां पर भी ये आपकी कुंडली में ये साइंस पढ़ते हैं, उनमें से जो भी प्लेनेट पड़ा हो इन साइंस में से, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। जहां पर भी आप इस वक्त हो, अगर उस साइन की दशा अंतदशा चल पड़े उस साइन में बैठे प्लेनेट की, तो वो आपको हेल्पफुल होता है आपका स्थान परिवर्तन करवाने के लिए। ऐसे ही हम देख लेते हैं अगर कोई भी ट्वेल्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट पड़ा हो, उसकी दशा या अंतर्दशा आ जाए, तो वो भी आपको फॉरेन सेटलमेंट करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। 9th में पड़े प्लेनेट की आ जाए, तो वो आपको लॉन्ग ट्रैवल करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ही अगर हम 3rd हाउस की बात कर लें, तो ये हमारे लिए जो भी फजूल के हमारे लिए जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी जिसे हम बोल देते हैं, उन 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 जैसी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम ट्रैवल करते हैं, जो वो हमारे लिए इतनी लाभकारी नहीं होती। वो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं। जो भी 3rd हाउस में कोई प्लेनेट की दशा आ जाए, तो वो हमें शॉर्ट ट्रैवल करवाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हमने फॉरेन सेटलमेंट या ट्रैवल की बात करनी हो, तो हमें ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मगर इन सभी में से अगर हम सेटलमेंट की बात करें कि सेटलमेंट के लिए हमने कौन सा घर देखना है, वो सिर्फ 12th हाउस होता है। तो 12th हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम फॉरेन जाकर वहीं पर परमानेंटली बसना चाहते हैं, हम वहाँ पर रिजाइड करना चाहते हैं फॉर फॉर अवर होल लाइफ, तो उसके लिए हम 12th हाउस को देखते हैं।
तो ऐसे ही आज हमने बात की कि हम कौन कौन से घर देखते हैं फॉरेन के लिए। तो आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम बात करें कि हमारी लाइफ में फॉरेन स्पाउस के जो कैसे बनते हैं, कि हमारा पार्टनर फॉरेन से होगा। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फॉरेन स्पाउस के जोक्स कैसे देखे जाते हैं। उसमें हम धाराकार की बात करेंगे, तो कि धाराकार का कैसे देखते हैं हम, तो वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है और कौन कौन से जोक्स होते हैं जो हमारे लिए फॉरेन स्पाउस स्पाउस को दर्शाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि मैंने जो भी समझाया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं। मैं आपका जितनी जल्दी होगा वो रिप्लाई करूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी। सो आई होप गाइस you enjoy the video and take care and have a good one. Bye. Take care.